Hello student, welcome back in class 9th Maths NCERT. Today we are going to discuss again chapter 1 number system. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया था, उसका वेरिफिकेशन रह गया था। तो वेरिफिकेशन आज हम उस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करेंगे। कल किया क्या था, इस नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना था। तो हमने क्या बोला था कि जितना अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो 9.3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन खींची, आपने वो किया, उसको नाम दिया था ए बी। फिर इसको 1 यूनिट आगे और एक्सटेंड किया था, उसको नाम दिया था सी। फिर आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया था, आपसे ज्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर एक आर्क लगाया था, ए पॉइंट को सेंटर मान के, एक नीचे एक बार सी को सेंटर मान के सेम लेंथ का ऊपर और नीचे आर्क लगाया, इन दोनों ने जहां पे काटा उसको मिलाया। तो इसने नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे काटा था वो आपने ओ मान लिया था, वही हमारा इस एसी लाइन का मिड पॉइंट हो गया था। ओ को सेंटर माना था, ओ ए रेडियस लेके एक आपने सेमी सर्कल बनाया था। फिर आपने बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बी पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसने सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे काटा उसको आपने डी नाम दिया था। तो मैंने बताया था कि जो बीडी लेंथ है वही आपकी √9.3 यूनिट की है। तो इसी लेंथ को आपको नंबर लाइन पे दिखाना था, तो आपने बी को सेंटर मान के बीडी रेडियस लेके आपने एक आर्क लगाया, उसने नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे काटा उसे आपने ई नाम दे दिया। तो आपने बोल दिया था ये हमारा बी ई ही √9.3 है। क्यों है? क्योंकि बीडी और बीई इस आर्क की रेडियस और एक आर्क की सारी रेडियस सेम होती है, इसलिए अगर BD √9.3 है तो BE भी √9.3 होगा। आपको मेनली यही दिखाना था, √9.3 को नंबर लाइन पे। तो वेरिफिकेशन के लिए बोला नहीं गया है, पर हम आपको वेरिफिकेशन करके बता देते हैं। इनकेस अगर वो बोलते हैं कि इसको वेरीफाइड करके बताइए तो आप वेरीफाइड भी कर सकते हो। अगर उन्होंने नहीं बोला है तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि BD √9.3 ही होगा, क्योंकि कई बार डाउट रहता है मन में कि ये कैसे √9.3 हो गया। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ओ से डी को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ODB एक ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल में एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमको देखना है सिर्फ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? तो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड को ही आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और फिर परपेंडिकुलर चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। अगर इसको परपेंडिकुलर मानते हो तो इसको बेस, अगर इसको परपेंडिकुलर मानते हो तो इसको बेस। हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज इसी साइड को माना जा सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है। ओके, तो इन OBD इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इसका वेरिफिकेशन देख रहे हैं। वेरिफिकेशन इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? OBD। OBD में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा हमने पाइथागोरस थ्योरम के चलते किया है। हाइपोटेन्यूज क्या है? मैंने बता दिया 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? OD। कौन सी साइड है? OD। तो हाइपोटेन्यूज OD। OD का स्क्वायर परपेंडिकुलर, आप चाहो तो BD को मान लीजिए, आप चाहो तो OB को मान लीजिए। मैंने BD को मान लिया, BD का स्क्वायर प्लस बेस मान लिया OB। ओके, ठीक है। ओके, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है ना BD। अभी हमने पहले बता दिए थे कि यही √9.3 होगी, पर हम निकाल के बता रहे हैं कि BD √9.3 आता है कि नहीं आता है। तो आप ऐसा नहीं मानने
तो बता ही दिया था अंडर 9.3, तो यहाँ वैल्यू प्लेस करो, नहीं आपको BD निकालना है। इसमें यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। आपकी x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 9.3। ठीक है, आपने x इज इक्वल टू मान लिया अंडर रूट 9. अब OD की वैल्यू चाहिए आपको और OB की वैल्यू चाहिए। OB कौन सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब इस फिगर से हमें OD निकालना है, OB निकालना है, फिर BD में अगर OD मिल जाए, OB मिल जाए, इन दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे तो BD निकल आएगा। ओके, तो आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं OD। तो देखिए OD क्या है हमारा, ये देखिए ये हमारा एक सेमी सर्कल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इधर से लेके इधर तक, ये क्या है हमारा एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो ये OD सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। तो एक तरह से क्या है सेमी सर्कल के लिए रेडियस भी है। ओके, और अगर रेडियस है तो सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, देखिए ये सेमी सर्कल है तो ये अगर रेडियस है तो ये देखिए AC सर्कमफेरेंस के इस एंड से इस एंड तक जा रही है और सेंटर से पास हो गई, तो ये क्या कहलाएगी आपकी AC, आपकी क्या कहलाएगी, डायामीटर। क्या है, डायामीटर। और डायामीटर की लेंथ क्या है, डायामीटर की लेंथ आपको पता है AC कितने यूनिट तक खींचा था आपने, यहां से लेके यहां तक आपने खींचा था 9.3 यूनिट का। कितने का खींचा था, 9.3। और सॉरी x को आपने कितना मान लिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में 9.3 यूनिट। हमने x को मान लिया कि हमारा x क्या है 9.3 यूनिट। तो अगर इसको x माना मतलब ये x के बराबर हो गया, तो ये AC आपका एक डायमीटर था, डायमीटर की लेंथ क्या हो जाएगी x, इसकी लेंथ क्या है x यूनिट है। ओके, तो डायमीटर मिल गया है। अगर सॉरी ये डायमीटर देखिए x आप 9.3 यूनिट कहां तक माना था आपने, A से लेके B तक माना था, C तक नहीं, सॉरी यहां तक ही था आपका 9.3 यूनिट मतलब, और 9.3 को आपने x माना तो ये A से लेके B तक आपका x हो गया, और इधर से लेके इधर तक कितना माना था 1 यूनिट। कितना था 1 यूनिट। तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपका, डायमीटर मतलब A से लेके C तक की डिस्टेंस। तो A से लेके C तक, A से लेके B तक x है, B से लेके C तक 1 है, तो x प्लस 1 आपका डायमीटर निकल आया। डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर क्या है x प्लस 1 अपॉन 2, ये आपकी रेडियस क्या निकल आई है, इस सेमी सर्कल की रेडियस। तो OD क्या है आपकी, रेडियस ही तो है, तो OD कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। जैसे रिकॉल कर लेते हैं। ओके, देखिए OD आपकी रेडियस थी, हमें रेडियस निकालनी थी, तो हमने देखा कि ये सेमी सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेमी सर्कल है तो AC आपका एक डायमीटर होगा, क्योंकि सेंटर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, और सेंटर से पास हो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है सर्कमफेरेंस की, तो ये आपका डायमीटर है। और आपको पता था कि AC की लेंथ क्या है, हमें पता है AB हमारा 9.3 था और ये 1 यूनिट था। 9.3 यूनिट को हमने x मान लिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक x हो गया, और ये 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल x प्लस 1 हो गया। और रेडियस निकालनी थी तो डायमीटर का हाफ कर दिया, तो x प्लस 1 अपॉन 2, ये निकल आया हमारा रेडियस। रेडियस मतलब OD निकल आया। अब हमें निकालना है OB। तो देखिए OB मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, OA क्या है आपका, सेमी सर्कल है, OA क्या है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है अपने। ओके, तो ये आपका एक रेडियस है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। इधर भी देखिए OCB क्या है आपका, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस है। इट मींस OCB एक रेडियस है। तो OC आपको कितना है
रेडियस है तो रेडियस आपको पता है कि x प्लस 1/2 है। आपको निकालना क्या है, OB। तो सपोज करो ये टोटल OC है, इसमें से OB निकालना है, तो OC में से मैं अगर इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो ये हिस्सा बच जाएगा। ओके, तो OB कैसे निकलेगा, OC माइनस BC। OC में से मैंने BC माइनस कर दिया तो OB मिल गया। OC कितना है, OC रेडियस थी, तो रेडियस में पता है x प्लस 1/2 माइनस BC कितना है 1 यूनिट, कितना था 1 यूनिट। ओके, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ओके, तो आपने एलसीएम ले लिया 2, हमने एलसीएम लिया 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगा तो x प्लस 1 माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2, x की जगह x प्लस 1 माइनस 2, एक नंबर प्लस का माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, साइन माइनस का आएगा तो -1/2। तो ये आपका OB भी निकल आया। OB क्या आ गया, x माइनस 1/2, ये आपका OB आ गया, ये आपका OD आ गया। तो यहाँ पे OD की वैल्यू रख लीजिए, OB की वैल्यू रख लीजिए। OD की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/2, OD की जगह x प्लस 1/2 की होल पावर 2। BD तो निकालना ही था तो BD की जगह BD रहने दिया। OB कितना है, x माइनस 1/2 की होल पावर 2। x वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, x प्लस 1/2 की होल पावर 2, इसको भी इस तरफ ले आइए तो x माइनस 1/2 की पावर 2, इस तरफ बचा ओनली BD का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की होल पावर 2 है, तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये न्यूमरेटर की भी पावर होगी और डिनोमिनेटर की, तो मैं इस पावर को अलग अलग दिए दे रहा हूँ, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। x प्लस 1 की होल पावर 2 और 2 की होल पावर 2 की होल पावर 2 मैं सीधा ले दे रहा हूँ, कितना होगा 4। सिंपली इधर भी माइनस की जगह माइनस, इस पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट किए दे रहा हूँ, x माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 मतलब 4, BD का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a मल्टीप्लाई देखिए ले रहा हूँ 2ab प्लस b का स्क्वायर, आपका b का स्क्वायर हो गया अपॉन 4, माइनस की जगह फिर से माइनस, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो इधर a प्लस b की आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पे a माइनस b की लगेगी। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आएगा माइनस 2ab, दूसरा प्लस b का होल स्क्वायर, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर अपॉन में 4 इज इक्वल टू BD का होल स्क्वायर। अब देखिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो एज इट इज यही चीज आ जाएगी, क्योंकि 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो वही आता है, 2 × x × 1 कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इधर देखिए 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो वही आएगा, पर इस साइन का भी मल्टीप्लाई अंदर होगा, इस साइन का भी तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है जब आप साइन का मल्टीप्लाई करते हो तो सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, आपस में कैंसिल होगा, 2x प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है, कैंसिल नहीं होगा, प्लस 1 माइनस 1 ये भी आपस में कैंसिल होगा, 2x प्लस 2x 4x अपॉन 4, इधर इज इक्वल टू में BD का होल स्क्वायर था। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे ये
2x प्लस 2x 4x हो गया, 4x से 4 को डिवाइड कर दिया, x आ गया। यहाँ पे आपको BD की वैल्यू निकालनी थी, आपको उसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख ले रहा हूँ। BD स्क्वायर x स्क्वायर की साइड चेंज कराओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट x, क्या गया, और x किसको माना था 9.3 को, तो आपका आंसर आ गया BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। यही आपको दिखाना था, BD हमारा कितना आया, मैंने आपको सिंपली बोल दिया था स्टार्टिंग में कि BD अंडर रूट 9.3 है, यहाँ पे मैंने आपको निकाल के भी बता दिया, वेरीफाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू रिप्लाई इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ओके, तो हम थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। इसमें आपको ट्राइंगल दिख रहा था, ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती थी। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये थी, तो BD की वैल्यू निकालनी थी, तो OD और OB की वैल्यू चाहिए थी। OD आपका रेडियस था, हमें डायमीटर दिया गया था, डायमीटर क्या था x+1, हमने देख लिया था फिगर से, x+1 जैसे ही आया, रेडियस क्या होता है उसका हाफ, तो रेडियस निकाला है। OC भी हमने निकाल लिया, OC कैसे निकाला था, ये OB निकालना था, सॉरी OC आपको गिवन था, OC में से आपने BC माइनस कर दिया, OB निकाला है। बाकी सारी वैल्यू हमने प्लेस करी और सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए और डाउट आता है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।